ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय बंधुओं, श्रावण मास चल रहा है। श्रावण मास में भगवान शिव की आप सब पर कृपा बनी रहे। कई दिन से मैं आपको यह बोल रहा था कि हम किसी दिन मांगलिक दोष, राहु काल या काल सर्प योग के बारे में चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय रहेगा मांगलिक दोष और उनका निवारण। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूं कि मांगलिक दोष होता क्या है। अगर जातक की कुंडली में लगन में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम या द्वादश भाव में मंगल आ जाता है तो उस बालक को मंगलिक माना जाता है। जब हम इसका निवारण चाहते हैं, जैसे बच्चे की शादी करनी है, तो उस समय इसका मिलान करते समय प्रभाव देखा जाता है कि बच्चा मंगलिक है या नहीं। मंगलिक बालक का मंगलिक बालिका से विवाह करना उचित माना जाता है। कई बार हम ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि एक बालक मंगलिक होता है, दूसरा नहीं होता। उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? कुछ विद्वान तो ऐसा मानते हैं कि एक बच्चा मंगलिक है तो दूसरे का मंगलिक के साथ ही संबंध करना चाहिए, परंतु इसमें भी कुछ निवारण ऐसे हैं जो मैं आपको आज बताना चाहूँगा। इसलिए हमारे आज के इस प्रोग्राम में अंत तक हमसे जुड़े रहिए। जब हम कुंडली का मिलान करते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि अगर एक कुंडली में पहले, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में मंगल हो और दूसरी कुंडली में उसी स्थान पर राहु, शनि, सूर्य या कोई पाप ग्रह बैठा हो, तो वह मंगलिक योग नष्ट हो जाता है, अर्थात उसका प्रभाव कम हो जाता है। हम उनका संबंध कर सकते हैं। सर्वप्रथम जिस स्थान पर मंगल हो, अगर दूसरी कुंडली में भी उसी स्थान पर मंगल आ जाता है तो वह स्वतः ही नष्ट हो जाता है, अर्थात उसकी शादी करने में हमें कोई संदेह नहीं होता। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि अगर इन स्थानों में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में मंगल हो तो वह पूर्ण मंगलिक ही माना जाता है, तो उसकी शादी केवल मंगलिक से ही करनी चाहिए। मैं उनके मत से सहमत हूँ, परंतु फिर भी जो मैंने पहले बताया है कि अगर मंगल के साथ, इस अपवाद में मंगल के साथ राहु, मंगल शनि या केंद्र भाव में राहु मंगल का योग हो इत्यादि दूसरी कुंडली में मिलते हैं तो संबंध करने में कोई ऐसी बाधा नहीं है। और भी जैसे मंगलिक दोष के निवारण में प्राचीन पंचांगों में भी ऐसा लिखा गया है कि जैसे मेष राशि का मंगल अगर लगन में हो, वृश्चिक राशि का मंगल 8 में हो, मकर राशि का मंगल 7वें भाव में हो, कर्क राशि का 8वें भाव में हो और धनु राशि का द्वादश भाव में हो, तो मंगलिक दोष का निवारण स्वतः ही हो जाता है। और भी कुछ विद्वान मानते हैं
कि जैसे मीने ध्युने घटे चाष्टौ भौम दोषो न विद्यते, जैसे मीन का सप्तम भाव में मंगल हो या कुंभ राशि का मंगल अष्टम भाव में आ जाए तो वह मंगलिक दोष खत्म हो जाता है, क्षीण हो जाता है। अगर कुंडली में बलान्वित अर्थात बलविहीन ना हो ऐसा गुरु या शुक्र लग्न में हो और मंगल बकरी हो, नीचस्थ हो, अस्तगत हो अथवा शत्रु क्षेत्रीय मंगल हो तो मंगलिक दोष नहीं रहता। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि अगर मंगलिक दोष हो, वर और कन्या की जो राशि मैत्री है वह पूर्ण हो, गुण स्थायी या स्थायी से अधिक का मिलान हो तो ऐसी अवस्था में भी मंगलिक दोष समाप्त हो जाता है। और भी कुछ विद्वान यह मानते हैं कि लग्न कुंडली के अलावा चंद्र कुंडली से मंगलिक दोष मानते हैं। जैसे चंद्रमा से चंद्रमा मंगल इकट्ठे लग्न में हो, चतुर्थ भाव में, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में हो तो भी ये मंगलिक योग मानते हैं। या कुछ लोग आधुनिक विधि के अनुसार शुक्र से भी मंगलिक दोष बनाते हैं, परंतु हमारी मान्यता है कि केवल लग्नेश कुंडली, लग्न कुंडली जो होती है उसी से ही मंगलिक दोष देखना चाहिए। कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि अगर एक बच्चा मंगलिक है तो उसकी पीपल, आख या तुलसी से शादी करवा दो, उससे भौम दोष नष्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है। या कुछ लोग कहते हैं कि मंगल ग्रह का पाठ, अनुष्ठान इत्यादि करवा दो, दान दक्षिणा दिला दो, उससे ऐसा हो जाएगा। केवल दान दक्षिणा देने से ही मंगल का प्रभाव कम नहीं होगा, हमारी ऐसी मान्यता नहीं है। हम इस बात को नहीं मानते। लोगों को ऐसे झंझटों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मंगलिक आदि का कोई, मंगल का कोई दान पूजन ऐसे किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है। अगर किसी व्यक्ति को अपने बारे में या अपने किसी बच्चे के बारे में मंगलिक दोष की शंका हो तो वे हमारे YouTube और Facebook के जो लिंक हैं उन पर हमें DM करें और अपनी शंका का निवारण करवाएं और हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।